नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शमशेर हिंदी एकेडमी में। प्यारे बच्चों, आज हम लेकर हाजिर 6 का जो पहला पाठ है सौर मंडल में पृथ्वी, और हमारी किताब का नाम है पृथ्वी हमारा आवास। यह सोशल साइंस की ज्योग्राफी की पुस्तक का पहला पाठ है। इसके प्रश्न उत्तर आज हम आपके सामने लेकर हाजिर हुए हैं, जो कि कक्षा 6 और सोशल साइंस ज्योग्राफी पाठ का नाम है सौरमंडल में पृथ्वी और पृथ्वी हमारा आवास नामक पुस्तक का यह पहला पाठ है। आज हम इसके प्रश्न उत्तर आपके सामने लेकर हाजिर हुए हैं। तो वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है, वीडियो को आखिरी तक देखें और जो भी आपके समझ ना आए उसको कमेंट्स में लिख करके हमसे पूछ सकते हैं। तो वीडियो को आखिरी तक देखना ना भूलें। पहला प्रश्न है, ग्रह और तारे में क्या अंतर होता है? क्वेश्चन चिन्ह लिखा हुआ है, ग्रह और तारे में क्या अंतर होता है, दो चीज़ों में क्या अंतर है। ये दोनों चीज़ों की परिभाषाएं यहाँ लिखनी है और इनमें क्या अंतर है। ग्रह क्या होते हैं? बिना रोशनी वाले खगोलीय पिंडों को ग्रह कहा जाता है, जैसे हमारी पृथ्वी, मंगल, शनि आदि। ग्रहों में अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती। ये इसकी दूसरी परिभाषा है कि ग्रहों में अपना यानी स्वयं का प्रकाश नहीं होता, अपनी ऊष्मा भी नहीं होती। ये बिना रोशनी वाले खगोलीय पिंड होते हैं, आकाशीय पिंड होते हैं। उसी प्रकार से खगोलीय पिंड, तारे किसे कहते हैं? जो रात के समय चमकते हैं उन्हें तारे कहा जाता है। इन वस्तुओं में अपना प्रकाश होता है, खुद का प्रकाश होता है। जो पिंड रात के समय में चमकते हैं और जिनमें अत्यधिक प्रकाश होता है, अत्यधिक प्रकाश का मतलब है, देखो सूर्य रात में नहीं चमकता, जबकि उसमें अत्यधिक प्रकाश होता है, इसलिए वो दिन में भी हमें दिखाई देता है, और चंद्रमा रात को दिखाई देता है। और इनमें अपना स्वयं का प्रकाश होता है, ये खुद के प्रकाश से ही चमकते हैं, इनमें दूसरे का प्रकाश काम नहीं करता। हमारी पृथ्वी पर सूर्य के प्रकाश से उजाला होता है, तो वो क्या है? ग्रह है। और सूर्य खुद एक प्रकाशमान है, वो है तारा। तो ये दोनों में अंतर है कि सूर्य और वो ग्रह और तारे में क्या अंतर है। ये अंतर इन दोनों के बीच में है। अब हम प्रश्न पढ़ते हैं दूसरे नंबर का कि सौरमंडल से आप क्या समझते हैं? सौरमंडल से आप क्या समझते हैं? सौरमंडल की परिभाषा बताइए। सौरमंडल किसे कहते हैं? सौरमंडल किसे कहते हैं? सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह, कुछ अन्य खगोलीय पिंड और जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं, सोलर सिस्टम का निर्माण करते हैं। सौरमंडल को हम एक सौर परिवार भी कह सकते हैं, जिसका मुख्य भाग क्या है? सूर्य है, उसी के नाम से उसको जाना जाता है, सौर मंडल, सूर्य के नाम से, जिसमें सूर्य है, 8 ग्रह हैं, उपग्रह हैं, खगोलीय पिंड हैं, क्षुद्र ग्रह हैं, उल्का पिंड हैं। इन सारों से जो मिलकर बना है उसे ही क्या कहते हैं? सौर मंडल कहते हैं। और इसको सौर परिवार कहा जाता है इन सबको मिला करके, और जिसका मुख्य भाग कौन है? सूर्य है। तो इस प्रकार से सौर मंडल से आप क्या समझते हैं, इसकी परिभाषा लिख सकते हैं। अब हम प्रश्न संख्या 3 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, सूर्य से उनके दूरी के अनुसार सभी ग्रहों के नाम लिखिए। सूर्य की जो दूरी है उसके हिसाब से उनके हमें नाम लिखने हैं, दूरी के हिसाब से, कौन पहले है, उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है। तो बुध सबसे नज़दीक है सूर्य के, बुध की दूरी और सूर्य से सबसे कम है, ये सबसे नज़दीक है सूर्य के। फिर है शुक्र, फिर है पृथ्वी, फिर मंगल, बृहस्पति, शनि, और उसके बाद में आता है यूरेनस और नेपट्यून। ये दूरी के हिसाब से एक एक क्रम इनका है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपट्यून, ये सबसे दूर है। अब हम
प्रश्न संख्या 4 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है? अद्भुत, निराला, बहुत ही अलग। पृथ्वी को अद्भुत ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि जीवन के लिए जो अनुकूल परिस्थितियां हैं, जो अनुकूल वातावरण है, जीवन के लिए जो जीवन जीने का अनुकूल स्थितियां हैं, वे केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। जैसे पानी है, हवा है। पृथ्वी न तो ज़्यादा गर्म है और न ही ज़्यादा ठंडी है। यहाँ हमारे जीवन जीने के लिए वायु और जल उपस्थित है, जो कि जीवन जीने के लिए बेहद ज़रूरी है, अन्यथा जीवन नहीं है, चाहे और कुछ हो ना हो। तो इसलिए पृथ्वी को वैज्ञानिक और भूगोल शास्त्री क्या कहते हैं? अद्भुत ग्रह कहते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, हम हमेशा चंद्रमा के एक भाग को ही देख पाते हैं, ऐसा क्यों? हम हमेशा चंद्रमा के एक भाग को देख पाते हैं, ये कोई कारण रहता होगा, क्यों देख पाते हैं? इसका उत्तर है, चंद्रमा को पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में कितने दिन लगते हैं? 27 डेज लगते हैं, 27 दिन लगते हैं। वह इतने ही समय में अपने अक्ष का भी एक पूरा चक्कर लगा लेता है। इसी वजह से हमें हमेशा चंद्रमा का एक ही भाग दिखाई पड़ता है। उसका जो पृथ्वी को चक्कर लगाने का समय है और अपने अक्ष पर घूमने का समय है, वो एक ही है, इसलिए हमें उसका एक ही भाग हमेशा दिखलाई पड़ता है। अब आगे का प्रश्न है, 6वां प्रश्न है, ब्रह्मांड क्या है? ब्रह्मांड बहुत ही विशाल है, यह अकाल्पनिक है, जिसमें चांद, तारे, सूर्य, आकाश गंगाएं मिली हुई हैं और हमारे साथ यह सब इस ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। यह बहुत ही विशाल है और यह अकाल्पनिक है, इसको अभी तक पूरे को किसी ने देखा नहीं है, जिसमें चांद, तारे, सूर्य, ग्रह, आकाश गंगाएं सभी एक दूसरे से मिले हुए हैं। इस सब के सम्मिलित रूप को ही क्या कहते हैं? हम ब्रह्मांड कहते हैं। ये प्रश्न संख्या 1 के भाग थे। अब हम प्रश्न संख्या 2 को पढ़ते हैं। किस ग्रह को, इसमें सही और गलत का निशान लगाना है, किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वां ग्रह कहा जाता है? जुड़वां ग्रह कौन सा ग्रह है? उत्तर है इसका शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह पृथ्वी का जुड़वां ग्रह है। किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वां ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, कि जो कि पृथ्वी के जैसा ही है, जैसा लगता है? सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह हमने देखा था पृथ्वी है, तो इसका उत्तर होगा पृथ्वी। सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं? कौन सा? वृत्तीय पथ, आयताकार पथ, दीर्घ वृत्ताकार पथ? तो इसमें उत्तर होगा दीर्घ वृत्ताकार पथ। दीर्घ वृत्ताकार पथ का चक्कर लगाते हैं, इस तरीके का वो चक्कर सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार बनाते हैं। ध्रुव तारे से हमेशा किस दिशा का ज्ञान होता है? ध्रुव तारे से हमेशा कौन सी दिशा का पता लगता है? इससे हमें पता लगता है उत्तर दिशा का। उत्तर दिशा का हमें पता लगता है। प्रश्न 5 है, क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं? क्षुद्र ग्रह, छोटे ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। ये प्रश्न संख्या 2 थी, मल्टीपल प्रश्न, बहुविकल्पात्मक। अब है रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाले प्रश्न, खाली स्थानों को पूरा करने वाले प्रश्न। पहला है का समूह, तारों का समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है, उसे तारामंडल कहते हैं। तारों की एक बहुत बड़ी प्रणाली को, एक सिस्टम को आकाश गंगा कहते हैं। यहाँ पर आएगा आकाश गंगा। पृथ्वी के सबसे करीब है, पृथ्वी के सबसे करीब कौन है? चंद्रमा है। और
पृथ्वी सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह, ये प्रश्न ऊपर भी आया था और उससे ऊपर जो उनका क्रम दिया था वहाँ भी हमें मिला था। ग्रहों के पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश नहीं होती। ग्रहों के पास अपने ऊष्मा और प्रकाश नहीं होते, ये तारों के मदद से चमकते हैं। ये खाली स्थान वाले प्रश्न थे और इस प्रकार से इस पाठ के सभी प्रश्न पूरे हुए। उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो प्रश्न हैं वो समझ आए होंगे और हमारा जो वीडियो है वो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को हमारे को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और नित हम नए नए ऐसे ही वीडियो लेकर आएंगे जो कि सामाजिक विज्ञान से संबंधित होंगे और हिंदी के हमने बहुत सारे वीडियो डाल रखे हैं, वहाँ से भी आप इनको पढ़ सकते हैं। प्रत्येक कक्षा के वीडियो लेकर आएंगे जिससे आप प्रत्येक दोस्त को अपने को इसको बता करके हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करवाएं। मिलते हैं जल्द ही नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।